हाँ। क्या कहेंगे, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, खुश हो जाइए। अरे भाई मैं तो खुश हूँ, आधी आबादी को भी खुश होना चाहिए। हाँ, महिला आरक्षण के साथ साथ हाँ, थर्ड जेंडर आरक्षण भी आना चाहिए, वो भी इंसान है। अच्छा, मेरे कहने का प्राय है कि गांव में प्रधान पति की संख्या बढ़ गई है, हाँ, नगर निगमों में नगर निगम पति की संख्या बढ़ गई है, उसके बाद जिला पंचायत हाँ, क्षेत्र पंचायत पतियों की संख्या बढ़ गई है। अब जो है विधायक पति कहलाएंगे, सांसद पति कहलाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री पति भी कहला सकते हैं। अरे तो क्रेडिट तो भाजपा को ही जाएगा, उन्हीं के शासनकाल में देखिए, हुआ है। दरअसल आपको मैं बता दूं, मैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को लाख लाख धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि इन्होंने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा करके जिंदा रखा था। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस की कर नहीं पाए थे, अपनी विफलता छुपाने के लिए अलग अलग बहाना लगा रहे हो। सुन लीजिए, इस बिल के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिन लोगों ने विरोध किया था, यूपीए सरकार 2 के चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों या स्वर्गीय शरद यादव जी रहे हों या माननीय लालू प्रसाद जी रहे हों, आज सभी लोगों को महिलाओं के सामने नतमस्तक होना पड़ा। तो मेरे कहने का ये सबसे बड़ा है कि इसके लिए श्रेय कांग्रेस पार्टी को भी जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए राजा बाबू ने महिला आरक्षण दिया, लेकिन कई भाजपाई सांसद हैं, उनकी जान खतरे में पड़ गई है। अच्छा। हर दल के पुरुष सांसदों के ऊपर आफत आ गई है, क्योंकि आरक्षण इनको 2024 में कर देना, मतलब सीट बंटवारा कर देना है। तो अब सवाल ये है कि कितने महिलाएं जो है आरक्षित सीटों पे रहेंगी, यानी SC ST वाली पे, कितनी महिलाएं OBC में रहेंगी, कितनी महिलाएं सामान्य श्रेणी में रहेंगी। तो जो सीटें हैं चूज करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी आफत विपक्ष के ऊपर भी आएगी कि जो सीटें बीजेपी कमजोर पड़ रही जिन सीटों पर, वहाँ हो सकता है महिलाओं को स्थापित करें। कुछ भी हो जाए, आपको बीजेपी का जो है बुराई करनी है। अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने पास कर दिया, पारित कर दिया। गजब अभी तो प्रधानमंत्री ने किया ना, अभी तो प्रधानमंत्री। अरे भाई, राज्यसभा में था, हाँ। था कि नहीं? ग्राम प्रधानी पंचायत स्तर पर और जो है क्षेत्रीय पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण किसने दिया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया या भाजपा की सरकारों ने दिया? कभी नहीं दिया। अगर दिया तो कांग्रेस ने दिया। आप बताइए कि फूड सिक्योरिटी बिल किसने दिया? राजा बाबू की सरकार ने दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अब राजा बाबू किसको बोल रहे हैं? अरे भाई, माननीय देश के प्रधानमंत्री। हाँ, आप राजा बाबू बोलेंगे? अच्छा, राजा बाबू कोई अब जो गलत शब्द बोल रहा हूँ? अरे देश के PM है, सम्मान अच्छा करो। ये बताइए, राजा बाबू गलत शब्द होता है, असंसदीय भाषा है। असंसदीय भाषा तो नहीं है, अगर हो तो बता दीजिए। तो PM को आप नरेंद्र मोदी को आप राजा बाबू बोल देंगे फिर? हम उनका नाम नहीं लेंगे। अच्छा। संबित पात्रा ने कहा है कि ये लोग विपक्ष में है, फिर भी 14 जो है पत्रकार को बहिष्कार कर दिया। जब पक्ष में आएंगे, यानी जब सत्ता में न जाने चौथे स्तंभ का क्या हाल करेंगे? क्या हाल करेंगे? हमने उन चाटुकार पत्रकारों को जो देश में आतंक की फैक्ट्री खोल रखे हैं, जिन वो जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, चाहे सुसु चौधरी हो या सुसु चौधरी, आप क्यों बोल रहे? तमीज से बोलिए, पत्रकार हैं। अरे भाई, मैं बदतमीजी से बोल रहा हूँ। सुसु चौधरी क्या होता है? तिहाड़ी चौधरी अगर बोलूं तो क्या वो दिक्कत है? तिहाड़ वही गए थे, तीर्थ यात्रा करने गए थे, चारों धाम की यात्रा करने गए थे, किस आरोप में गए थे? एक बार लोगों को बता दीजिए, लोग समझेंगे नहीं सुसु चौधरी कौन है।
क्या मतलब है आपका कहने का? सुधीर चौधरी को आप इस तरह बोलेंगे? अरे भाई देश का स्तंभ का चौथे मीडिया को आप इस तरह बेइज्जती करेंगे? अरे वो दलाल पत्रकार को और अरे क्या कौन बोलूं? दलाल है? वही दलाल है, सुसु चौधरी। आप इतना मत बोलिए, कितना अच्छा प्रोग्राम करते हो और तमाम मीडिया को आप इस तरह बदनाम करते रहते हैं। कांग्रेसी को यही काम रह गया, कुछ और भी करते हैं? किसने कह दिया हम्म। कि हम उनको बदनाम बदनाम आदमी ही को- कर रहे हैं आप। ये बताइए, बदनाम आदमी को और क्या बदनाम करना है? उनका कोई मान सम्मान है समाज में? कुछ पूरा है? देश देखता है, ये दुनिया बताइए, देखती है जिस- सुधीर चौधरी को। अरे सुनिए, कुछ नहीं देखता। हम्म। आप मुझे बता दीजिए कि रवीश कुमार, हम्म, पुण्य प्रसून वाजपेयी, हम्म, साक्षी जोशी, आशा खानम शेरवानी, हम्म, अभिषार शर्मा, हम्म, या ये अजित अंजुम, हम्म, अजय शुक्ला, हम्म, अजय दीपक शर्मा, हम्म। अशोक वानखेड़े, आप नाम तो ऐसे ले रहे हैं जैसे रोड डिबेट में उन्हीं के में बैठते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि ये ईमानदार पत्रकार हैं। हाँ। अभी एक अब पत्रकार आप ने सर्टिफिकेट भी बांटेंगे? सर्टिफिकेट हाँ, आप किसी को पुण्य ईमानदार प्रसून कह रहे हैं? वाजपेयी ने हिला के रख दिया था। क्या? देश के गृह मंत्री को शब्दों के जाल में फंसाया, बेचारे लगे हिलने। अभी एक पत्रकार भी चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा, हम्म। उसने कहा हाँ, कि आप सेना सर्जिकल स्ट्राइक करें, अच्छा। उसका श्रेय आप लोग ले लेंगे, प्रधानमंत्री ले लेंगे। तो आपको उरी पे हमले हुए, पठानकोट पे हमले हुए, या पुलवामा हुआ, भाजपा की सुनते बुराई जाइए, करते हैं सुनते आप। जाइए, हम्म, पुलवामा पे हमले हुए, इन सबका योगदान आप लेंगे तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया था। हम्म, दुनिया इतिहास बनाती है। हम्म, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने हम्म। भूगोल बनाया था, भूगोल। बाबा का इतिहास नहीं जानते? बहुत मार लगाते कितना बाबा। फंड मिल रहा है? कौन कितना सी फंड मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से? मुझे हाँ, करीब 500-700 करोड़ मिल गया है। अच्छा, इसीलिए पूरा टाइम राम राम हाँ, करते तो रहे। चुनाव लड़ोगे इस बारी? हाँ, इस बार यूपी लड़ूंगा। में चले मत जाना, जहाँ जाओगे बाबा बहुत मार लगाते हैं उधर। ऐसा है कि बाबा बुबी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, किससे मैं- डरते हो? मैं ईश्वर से गोरखपुर में बाबा आदित्यनाथ भी रहते हैं, बहुत अरे, मार लगाते हैं। गोरखपुर में मैं भी रहता हूँ। आपको बताऊं, हाँ। अब मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, देश, चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, देश के भाजपा वाले ने तो इंडिया को कह दिया घमंडिया। घमंडिया कहें, जिसकी जैसी भावना हाँ, वो देखे हरिमूरत वैसी। उनको सभ्य लोग पसंद नहीं। माननीय कह रहे प्रधान, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं सब दे हैं। पूरा आप लोग भी उसी कटघरी में आ रहे हैं क्या? अरे हम तो दिखा रहे, बता रहे, हमको क्या है? कौन? अरे सारा विपक्ष एक साथ हो गया है, देखो देश। तो हो गया तो इनको काहे मिर्ची लग रही है? चोर इकट्ठे हो गए, बड़े चोर। 1977 में जगजीवन राम के साथ जनता पार्टी के हुकूमत में, हुकूमत जो गठबंधन में जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी थे, आडवाणी जी थे, पहली बार वो विदेश मंत्री बने और ये पहली बार सूचना प्रसारण मंत्री बने। अच्छा, उसके बाद जब जनता दल की सरकार बनी 89 में, अरे आप सुनते जाइए क्या पहले। राम कथा पढ़ रहे हो पुरानी? अब की बात करो, पूरे देश में भाजपा की सरकार है या नहीं? कहाँ है? कहाँ नहीं है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी अच्छा। चले जाओ। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम्म। और सबसे ज्यादा बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, देशद्रोही, गद्दार भाजपा में ही पड़े हुए हैं। आप सबको गद्दार कहते हो, आरएसएस को, बीजेपी को, सबको गद्दार बता देते हो आपकी नजरों में। आप बताइए, एक नाथ सिंधे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 एक गरीब आदमी अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो आपको मिर्ची लग रही है, दर्द हो रहा है? ना, मिर्ची नहीं लग रही है बाबू। 50% वाली सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान वाली सरकार, वो बहुत अच्छी सरकार है क्या? बाबा रामदेव ने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन को हमेशा के लिए मोक्ष मिलेगा। अच्छा, वो मोक्ष करवाने वाले हैं क्या? आपको दिखाई दे रहा है? वो कह रहे उनका हैं। मोक्ष होगा, उनका भी स्थान कहाँ है जानती हैं? अच्छा, जीत पाएंगे आप? 24 आ रहा है, जीत पाएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा। एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार होगा। जमानत भी नहीं बचेगी पूरे देश में। किसने कह दिया? तमाम भाजपा चिल्ला रहे हैं। भाजपा ही चिल्ला रहे हैं ना। हाँ। जिस व्यक्ति को
मोहल्ले की महिलाएं हम्म। पसंद नहीं करती, यहाँ तक किन्नर पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। तो घर में घुसता है हम्म। तो कहता सजनी हम हूँ राजकुमार। ओ, वो वाली कहावत जो है इनके ऊपर चरितार्थ हो रही है। आपको बता दूं तो लग रहा है जीत जाएंगे कहीं भी आप। 101%। किसको और हम PM 400 सीटें पाएंगे। 400 हाँ, किसको पीएम बनाएंगे अपनी तरफ से? पंडित राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहाँ से जिक्र हो गया? किसने कहा अभी कि- तो ये पूरा विपक्ष का मीटिंग भी नहीं हुआ, आप कह रहे राहुल गांधी मैं को बना बता देंगे। रहा- कह रहे हैं विपक्ष में फूट पड़ेगा। फूट पड़ेगा आयन टाइम कौन पे। फूट डालेगा? मालों से खरीदेंगे का राजा बाबू? जैसे यहाँ की सरकार गिराए, महाराष्ट्र की माल और खर्चा करके। तो टूटे तो उसके- आपके विधायक ना। अरे तो भाई खरीदे तो ये ना। अरे मतलब जब आपके खरीदने बिकने को जाएंगे। तैयार है तो वो खरीदने वाले की क्या गलती है? अच्छा मनो ये जो खरीदना गुनाह नहीं है। हम्म। चोरी का माल खरीदेंगे, चोरी का माल खरीदेंगे। ये लाइसेंस आपने दे रखा है। चोरी के हो गया। चलिए 2024 में जीत जाएंगे। हाँ एकदम। बस बहुत अच्छे।